जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। वह ज्ञान जो कोई भी मनुष्य आपको नहीं देता हो, वैसा ज्ञान आप देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी शुभ कार्य करते समय यदि जिसके यहाँ शुभ कार्य हो रहा हो उसकी स्त्री या उसकी बेटी या उसकी बहू रजस्वला से हो जाए, रज दोष हो जाए, तो क्या करना चाहिए? क्या मांगलिक कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए या क्या उपाय है उसके लिए? बहुत से मनुष्यों के सामने यह दुविधा आ जाती है। ऐसे तो आजकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि महिलाएं जब भी ऐसा कोई कार्य करती है, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होना होता है, तो अपनी इस अशुद्धता को वो गोली दवाई के माध्यम से आगे पीछे कर लेती है। परंतु उसके बावजूद भी कई बार कुछ सी महिलाओं को नहीं मालूम है कि कौन सी गोली लेना चाहिए, तो वह महिला, वह स्त्री उस कर्म करने के पहले या उस कर्म करते समय अशुद्धता से हो जाती है, मासिक धर्म से हो जाती है, रजस्वला से हो जाती है। तो ऐसे शुभ कार्य में यदि रज दोष हो जाए तो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं मालूम है कि किसी भी व्यास गद्दी पर बैठ कर के या किसी प्रवचनकार ने, किसी धार्मिक व्यक्ति ने इस मसले के ऊपर कभी बोला हो। और यदि जिसने बोला है तो उसका मैं बहुत भयंकर शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं कि उसने मनुष्यों को जागृत तो किया। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि यदि शुभ कार्य करते समय रज दोष हो जाए, जैसे कि विवाह से प्रथम यदि माता रजस्वला से हो जाए तो उसकी निवृत्ति करनी चाहिए। यानी विवाह से पहले हो जाए तो कोई बात ही नहीं। निवृत्ति का मतलब होता है उसे 3 दिन बकायदा अपने धर्म का पालन करते हुए उससे निवृत्त हो जाए। विवाह आदि कार्यों में नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। यानी कि इसका पढ़ने से या ये नांदी मुख श्राद्ध का मतलब क्या? इससे प्रतीत होता है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के पूर्व नांदी मुख श्राद्ध का करना अनिवार्य होता है, ताकि इनके सूतक पातक अशुद्धता हो जाए तो उसका प्रभाव उस मांगलिक कार्यक्रम पर नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं हिंदू सनातन धर्म के अनुसार। तो इस 16 संस्कार में एक चूड़ा कर्म संस्कार होता है, एक व्रत बंध संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, और यज्ञ में जिसकी स्त्री रजोवती हो जाए तो वह कार्य अशुभ हो जाता है। यानी चूड़ा कर्म संस्कार में भी स्त्री रजोवती हो जाए तो वह अधर्म का काम है, अशुभ काम है। यदि वर पक्ष की मां और वधू पक्ष की मां, दोनों में से कोई भी एक, यदि रजस्वला से हो जाए यानी अशुद्ध हो जाए, मासिक धर्म से हो जाए, तो उसकी शुद्धि हो जाने पर शुभ कार्य करना चाहिए।
यानी शुद्धि हो जाने का मतलब है निवृत्ति होने पर ही उसे शुभ कार्य करना चाहिए। विवाह, व्रत और चूड़ा कर्म में, चाहे वो दुल्हे की माँ हो या दुल्हन की माँ हो, यदि रजोवती हो जाए तो उसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी शुभता की कामना करने वाले मनुष्यों को तो ऐसी अशुद्ध स्त्री को दूर रखना चाहिए। शुद्ध हो जाने पर ही शुभ कार्य करने का कर्तव्य उसे निभाना चाहिए। यानी शुभता की कामना रखने वाले, यानी हम सब ये कोशिश यही करते हैं कि किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में अशुद्धता न हो, सूतक न हो जाए, पातक न हो जाए, कोई भी जिसके यहाँ मृत्यु हुई है वह न आ जाए, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो वह नहीं आना चाहिए। और विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम में यदि माता रजस्वला से हो जाए, यानी मासिक धर्म से हो जाए, अशुद्ध अवस्था में हो जाए, तो उन्हें कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब मानो या न मानो, मेरा धर्म है, मैं निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। बाकी आपको भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको। और यदि वो कार्य करती है, यानी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होती है, यदि दुल्हे की माँ या दुल्हन की माँ रजस्वला रहते हुए, तो आयु का नाश हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। और यदि आप नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद में यदि अशुद्ध हो जाए, तो सूतिका स्त्री और रजोवती स्त्री की शुद्धि के लिए होम पूर्वक गाय का दान करना चाहिए। यानी एक इसके लिए विधि विधान दिया गया है कि इन केस यदि हो गई नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद भी, तो गाय का दान करना चाहिए और फिर यज्ञ करना चाहिए, गायत्री यज्ञ। श्री सूक्त की विधि से हवन करते हुए माशा भर के स्वर्ण का लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। और श्री सूक्त की प्रत्येक ऋचा के साथ में खीर का हवन करना चाहिए और लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। यह प्रायश्चित कर्म है। और यदि सूतक आदि हो जाए तो ये स्पेशल एक ऋचा होती है जिसको हम कुष्मांड ऋचा बोलते हैं। ये बहुत कम पंडितों को मालूम है, बहुत कम शास्त्री लोगों को भी मालूम है। तो इसलिए कुष्मांड ऋचा एक स्पेशल किस्म की स्तुति है। उसमें घी का हवन करके दूध देती हुई गाय का दान करना चाहिए, यानी बछड़े सहित दान करना चाहिए। उसके पश्चात ही विवाह आदि शुभ कार्य करना चाहिए। ये विवाह के बारे में बोला गया है। ऐसे तो विवाह के समय वधू की माता तथा वर माता के मासिक धर्म का समय ध्यान में रख कर के ही ये सब मुहूर्त निकालते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि रजो दर्शन टालने के लिए बहुत सी औषधियाँ भी बाजार में उपलब्ध है और इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, परंतु फिर भी ये सब प्रयत्न करने के बावजूद भी वधू स्वयं या वधू की माता या वर माता को मासिक धर्म आ जाए तो कुष्मांड होम करने का विधान है। ये कुष्मांड होम करने का एक स्पेशल तरीका होता है, एक विधान है। ये अपने यहाँ पे जो पंडित आता है यज्ञ करवाने के लिए, पूजा करने के लिए, फेरे दिलवाने के लिए, जरा उस पंडित से पूछ लेना चाहिए। ऐसे पंडित को ही बुलाया करो कि भैया तुम्हें कुष्मांड होम करने का विधान मालूम है या नहीं। कुष्मांड होम का मतलब ये नहीं है कि बाजार से कुष्मांड खरीद लाया और हवन कर दिया, नहीं।
एक ये कुष्मांड ऋचा होती है, स्पेशल हवन होता है, स्पेशल मंत्र होते हैं, उनसे कुष्मांड होम करना चाहिए। तो जिस क्षण रजो दर्शन हो उसी क्षण स्त्री को स्नान करके अपने पति से तथा वधू अपने पिता से कुष्मांड होम करवा लेना चाहिए। कुष्मांड होम की जानकारी मेरे हिसाब से पुरोहित को होना चाहिए, अन्यथा पुरोहित को विवाह का जब निमंत्रण देते हैं उसी वक्त कुष्मांड होम के विधि के बारे में भी उससे जान लेना चाहिए कि उसको आता है या नहीं आता है। इस कुष्मांड होम का मतलब किसी भी प्रकार से कोहड़े से कोई संबंध नहीं है, भूरे कद्दू से कोई संबंध नहीं है, पेठे से कोई संबंध नहीं है। कुष्मांड होम के कारण मात्र उस दिन रजस्वला का दोष नहीं लगता है। यदि मासिक धर्म आने के लक्षण प्रकट होते ही कुष्मांड होम करवा ले तो वह और ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। तो ये हमारे शास्त्रों में इस बारे में लिखा गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो आपको आज एक नया ज्ञान यह प्राप्त हुआ है कि यदि वधू स्वयं या वधू की माँ या वर की माँ, तीनों में से कोई भी स्त्री रजस्वला अवस्था से हो जाए, मासिक धर्म से हो जाए, एमसी पीरियड से हो जाए या अशुद्ध हो जाए, तो इन सब स्त्रियों को जिस समय देखें कि मैं अशुद्ध हो गई, तुरंत कुष्मांड होम कराना चाहिए। और इसके लिए विशेष पंडित होते हैं, उन्हीं से यह होम करवाना चाहिए। मैं फिर कह देता हूँ, कुष्मांड होम का मतलब ये नहीं है कि आप पेठा ला करके हवन कर दें या भूरा कद्दू ला करके हवन कर दें या कुष्मांड ला करके हवन कर दें, ये नहीं है। कुष्मांड होम का मतलब होता है कुछ विशेष ऋचाएँ हैं, यानी कुछ विशेष मंत्र हैं, उन मंत्रों को बोल करके हवन होता है और उसके बाद में दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए, तब जाकर के उस चीज़ का प्रायश्चित होता है। क्योंकि प्रायश्चित कर्म करने से माफ़ीनामा मिलता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।